हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। और ऑलरेडी इस चैनल पे कंप्लीट हो चुका है मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ठीक है। और प्लीज आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी प्राचीन भारत का इतिहास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो इसका हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि को कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इंतु का। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथीगुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो वी.ए. स्मिथ ने। अब है इतिहास, हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। इसमें है पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और आदि ऐतिहासिक काल में है 3000 से 6000 ईसा पूर्व तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु अपठनीय है। और ऐतिहासिक काल में है पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध। अब है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो हम सभी जानते हैं, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर। नारद स्मृति में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? तो मनु स्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। अब है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इनमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्त साहसी संहिता और महाभारत कहा जाने लगा। अब है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से है? तो रेहला। हिनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। अब है हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक गौतमी बलश्री। जूनागढ़ रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा बंगाल शासक विजय सेन। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। हमें बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। हिनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? सियूकी। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने।
मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य में किस वंश के इतिहास का पता चलता है? सुंग वंश का। अब है चीनी लेखकों का वर्णन। फाहियान 399 से 414 ईस्वी में समय था। रचना था भारत दशा का विवरण। प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम कौड़ियां और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल की देव निर्मित बताया। हेनसोंग 629 से 645 ईस्वी और ये सीयू की पाश्चात्य संसार के लेख हेनसोंग के काल में आया था। ये हेनसोंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी, विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। इत सिंह 673 से 675 ईसा पूर्व प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री को जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल में है पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। ठीक है। फिर है मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल का है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल नियोलिथिक एज 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। उच्च पूरा पाषाण काल है 40,000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। अब है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आजमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से आरंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल से। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ। चाकोलिथिक गुण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। ठीक है। अब है ताम्रपाषाण कालीन स्थल। देखते हैं पहला इनाम गांव महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दायमाबाद महाराष्ट्र कलश समाधान और कलश को घड़ों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल। नवादा टोली महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। नेवासा महाराष्ट्र पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तलिया काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण। ताम्रवती ताम्रवती है राजस्थान। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। अब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? नवपाषाण काल से। पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरा पाषाण काल से।
ताम्रवंती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। अब है माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरा पाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी है? पुरा पाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महदाहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरा पाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरा पाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ? हस्तिनापुर। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदाड़ो, चहुंदरो, सुतकंगडोर, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब है नवपाषाण कालीन स्थल, जैसे बुर्ज होम। कब्रों में माली के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल, कश्मीर। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य। हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण। सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़, पाकिस्तान। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य। महदाहा, उत्तर प्रदेश। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य। कोल्डीवा, उत्तर प्रदेश। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए, जो धान की खेती को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लू, कर्नाटक। राख के टीले प्राप्त हुए, बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकली हल, कर्नाटक। राख के ढेर निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। चुम्पानी मांडो, उत्तर प्रदेश। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साड़ू ताड़ू, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद, बिहार में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित है। दाओजली, असम। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब है कि नवादा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवादा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगन है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई है? तो सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक इस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। अब है हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार है वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि।
विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत में ही हुआ था। और सैंधव सभ्यता का समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता की, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया? तो सेलखड़ी। अब है हड़प्पा की सीमा। दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अब है हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसे देखिए, स्थल हड़प्पा, मोंटे गोमड़ी जिला पाकिस्तान। उत्खनन करता राय बहादुर दयाराम सहनी व्हीलर माधव स्वरूप वत्स। वर्ष था 1921। नदी है रावी, हड़प्पा की नदी रावी। और प्राप्त साक्ष्य अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। ठीक है, वह मोहनजोदाड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान। इसके उत्खनन करता थे रखाल दास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर। कभी कभी एग्जाम में पूछता है उत्खनन करता, तो आप लोग ध्यान से देखिए। वर्ष है 1922। रावी नदी है सिंधु। और इसका जो प्राप्त साक्ष्य है मोहनजोदड़ो का, वो है विशाल स्नानघर, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। अब है लोथल, अहमदाबाद जिला गुजरात में। रंगनाथ राव उत्खननकर्ता 1955 एवं 1962 में। भोगवा नदी है। गोदीवाड़ा वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। ठीक है, अब है चहुंदरो सिंध पाकिस्तान में। अर्नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार 1931। सिंधु नदी, मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य, गाड़ी, वर्गाकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियाल, 2 मछलियां के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुई। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापड़ 1953 से 60 में। घग्घर नदी है, जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़िया, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा। सूरजभान 1969 है इसका वर्ष। घग्घर नदी, ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। अब है कोट दीजी खैरपुर पाकिस्तान। धुड़िये एवं फजल अहमद खान 1935-55। सिंधु नदी, किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हा। अब है बनावली हिसार हरियाणा। आर एस विष्ट रविंद्र सिंह विष्ट 1973। सरस्वती मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बनावली हिसार हरियाणा से। अब है रोपर रूपनगर पंजाब। यज्ञदत्त शर्मा 1955। सतलज नदी, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य है। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात। एसआर राव 1954। भादर मादर नदी है। और ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी। ठीक है, अब है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। यज्ञदत्त शर्मा 1958। हिंडन मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डिल्स 1927 एवं 1962। दासक नदी है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन,
बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य बंदरगाह, मांडा जम्मू कश्मीर, जगपति जोशी 1982 चेनाब, चट ब्लेड हड्डी निर्मित बानाग्र मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतका सुतका कोह पेरिन में है, बलूचिस्तान, जॉर्ज डेंस 1962 में सादिक और दो टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा गुजरात में, जगपति जोशी 1964 इसका वर्ष है और सरस्वती नदी है। कलश समाधान घोड़े की हड्डी तराजू का पलड़ा। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। अब है वैदिक काल। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल है और 128 सूक्त है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? तो यजुर्वेद से। 4 वेदों में किसमें जादू टोने का वशीकरण का वर्णन है? तो अर्थवेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अशुभति किस स्थान के शासक थे? केकई के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में हुई है? चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु है। अब है वैदिक काल के प्रयुक्त प्रमुख शब्द, आधुनिक नाम और उसका प्राचीन नाम। जैसे गाय को अघन्या, जिसका वध ना हो। राजा गोपा, अतिथि गोहंता, धनी व्यक्ति गोमत, युद्ध गविष्ठ, गेशु गम्य, पुत्री दुहिता, अनाज धान्य मरुस्थल, धनव उपजाऊ भूमि, उर्वरा पशु चारण योग्य भूमि, खिलय हल से बनी नालियां, सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं के राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए होता था? किंतु किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाने लगा, सिक्के के लिए। ठीक है। पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण। अब हम लोग देखेंगे वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं ऋग्वेद। ब्राह्मण थे कौशितकी एतरे। सूक्त है इसमें 128 मंत्र है। उपनिषद है कौशितकी एतरे। अरण्यक है एतरे कौशितकी। अध्येता पुत्रु। उपवेद है प्रवर्तक। आयुर्वेद प्रजापति। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यजुर्वेद। तैत्तिरीय शतपथ, तैत्तिरीय कठी श्वेताश्वर, इस बृहदारण्यक मैत्रा यानी तैत्तिरीय बृहदारण्यक शतपथ, अध्वर्यु, धनुवेद विश्वामित्र, सामवेद पंचवेद, इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद 1810 मंत्र है इसमें। केन छांदोग्य है। जैमिनीय छांदोग्य, उद्गाता, गंधर्व वेद, नारद। अर्थवेद गोपथ 6000 मंत्र है, 6000 मंत्र है अर्थवेद में। मांडुक्य प्रश्न मुंडक, ब्रह्मा शिल्प वेद, विश्वकर्मा। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों के देवता है। अब है ईशान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगज कोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग एवं मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि और कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी, रावी। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली।
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। और फिर हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक नदियां, जैसे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वितस्ता, झेलम, बिपाशा, व्यास, दृशदती, घग्गर, चैतांग नदी, कुबड़ू, कुरम, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक, अस्किनी, चिनाब। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। सदानीरा, गंडक। शतुद्री, सतलज, गोमल, गोमती, सिंधु, सिंध, सरस्वती, घग्गर, सुषोमा, सोहन, श्रुवास्तु, स्वात। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? त्रय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो मा सदगम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से है। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया और इसे नदीतमा और नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव आदिनाथ। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में शबर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए क्रम का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। यापनीय किस संप्रदाय का था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी। पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगति पटना में, पाटलिपुत्र में। अब देखिए जैन संगति या सम्मेलन। जैन संगति वर्ष। प्रथम संगति हुआ था 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र बिहार में। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। द्वितीय जो है संगति 512 ईसा पूर्व, वल्लभी गुजरात, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। अब है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी ही थे। अब है महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। जन्म 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रीय क्षत्रिय कुल के प्रधान। माता तीर्थला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या। पुत्री प्रियदर्शना अनुजा। प्रमुख उपाधि केवलिन, कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त। कैवल्य का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जीन विजेता, निर्गंत, बंधन रहित, अहर्त, पूज्य। निर्वाण प्राप्ति पावापुरी राजगीर में बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सतीपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान के शासित क्षेत्र। सियादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों के दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? आजीविकाओं के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य।
महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य, पंच महाव्रत की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। अब है जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अब है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन है? महायान है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थरवादी और महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो द्वितीय द्वितीय संगति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन में। उदयन के काल में बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी गई जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब है बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अशोक घोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका हो जाएगा रोमनी देय स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया? प्रथम उपदेश में। अब है बोध गया महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन का किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। अब हम लोग देखेंगे, जैसे महावीर स्वामी के बारे में हम लोग डिटेल देखे थे, अब इनका भी देखते हैं। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थल लुम्बिनी वन कपिल वस्तु वर्तमान लुम्बिनी नेपाल है। पिता सुधोधन शासकों के राज्य कपिल वस्तु के शासक। माता महामाया देवी कोलिय गणराज की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र गौतम, पालन पोषण बेमाता प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी वो बुद्ध की मौसी थी। पत्नी यशोधरा कुलीय गणराज्य की राजकुमारी। पुत्र राहुल, सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार। निरंजना नदी के तट पर घटना संवादी। प्रथम उपदेश स्थल ऋषि पतन सारनाथ। शिष्य आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य काशी मगध अंग मलवज्जी कौशल राज्य। जीवन का अंत महापरिनिर्वाण यानी जीवन का अंत। तो 483 ईसा पूर्व। आयु 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी और सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? गुप्त काल में ही हुई थी। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना किससे संबंधित है? धम्मचक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। अब है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अब है बुद्ध संगीतियां 4 हुई थी। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगिरी महाकश्यप अध्यक्ष थे। अजात शत्रु का शासन था। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में सावक मीर अध्यक्ष थे कालाशोक के शासन में। तृतीय 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र अशोक के शासन काल में। चतुर्थ 98 ईसा पूर्व कुंडलवन वसुमित्र और कनिष्क जो थे इसके शासन में। अब है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार का कहाँ स्थित है? तो राजगीर में है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत पर सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध और जैन धर्म ही धर्म की
बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क। और कनिष्क का शासन कब था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में था। ठीक है, कुंडल वन में। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। अब है त्रिपिटक, सूत पिटक। पिटकों के में बृहत्तम था। बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। विनय पिटक। पिटकों में लघुतम। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। अभिधम्म पिटक। पिटकों के मध्यम। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। अब है बुद्ध के जीवन पर किन चार दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन को अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। अब है संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उसके प्रतीक आइए देखते हैं। गर्भ प्रतीक है हाथी, जन्म कमल, निर्वाण पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, घट यौवन साढ़, समृद्धि शेर, मृत्यु स्तूप, गृह त्याग घोड़ा। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण कौन करते हैं? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पानी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम। बौद्ध शब्दावली में धम्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। अब है ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था ताड़ा। बौद्ध धर्म की किस शाखा से अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? तो सर्वास्तिक। महासंधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नवधर्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों से क्या शामिल है? बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। अब है शैव और भागवत धर्म। नैनार कौन थे? शैव उपासक संत। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसस। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? अरिष्टेनेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। अर्थवेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईसा में मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुंडी मल्लम लिंग के रूप से प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति के आधे शिव और आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और उसके शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में। अब है सांख्य प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। देखिए सांख्य दर्शन सांख्य सूत्र कपिल मुनि, न्याय दर्शन न्याय सूत्र अक्षपाद गौतम, योग दर्शन योग सूत्र पतंजलि, वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र कनाद उलुक, मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र जैमिनी, वेदांत ब्रह्मा सूत्र बादरायण। अब है संप्रदाय और उसके संस्थापक। आजीवक मखली पुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, यदृक्षावाद आचार्य अजित केसांग काम्बलिन, भौतिकवादी पकुद कच्छायन, अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? छांदोग्य उपनिषद। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस। तक्षशिला का निवासी था, उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से।
अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है। नवधा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख मिला, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। अब है 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, लगभग 544 से 49 ईसा पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक। अस्मक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया? तो बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की है? स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो ये था अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? झेलम नदी। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? महापद्नंद को। अब है 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग का है चंपा, प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर, मगध, गिरिव्रज राजगिरी, मल्ल कुशीनारा पावापुरी, काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, पांचाल उत्तरी पांचाल, अहिछत्र दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य, कुरु इंद्रप्रस्थ, वज्जी विदेह और मिथिला, मत्स्य विराटनगर जयपुर, वत्स कौशाम्बी, सूरसेन मथुरा, चेदी सोथिवती शुक्तिमती, अश्मक पोतन पोटली, अवंती उत्तरी अवंती उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती, गंधार तक्षशिला पाकिस्तान, कम्बोज हाटक राजपुर कश्मीर। वज्जी और मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया? तो घनानंद। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण चलिए देखते हैं। पहला है अरिस्टोबुलस। 327 से 326 ईसा पूर्व युद्ध का इतिहास एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं के आधार बताया था। ऊनो सेक्रिटस। 327 से 326 ईसा पूर्व सिकंदर की जीवनी। यह जहाजी बेड़े का चालक था। नियाकर्स। 327 से 326 ईसा पूर्व में समय था इसका और प्रमुख इसकी रचना थी स्ट्रेबो व एरियन विवरण और महत्वपूर्ण साक्ष्य यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम्स जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ था? विशाखदत्त। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित है? लकड़ी से। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से
3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हड़ार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार को राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सैंटोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? अगस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब है मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। जैसे पहला है मंत्री पुरोहित, प्रधानमंत्री और प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज, राज का उत्तराधिकारी। सन्निधाता, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी। कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। वित्त मंत्री, कर संग्राहक। मंत्री परिषद मंत्री परिषद परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। ठीक है। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक, सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति, सेना अध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतःवार्षिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कामांतिक, उद्योग धंधा एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष। प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने और राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आंटविक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो दौवारिक, वो राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी पौतावध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है? मापतौल का। गुर्जरा, मास्की, नेटूर एवं उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। ये हम लोग ने देखा गुर्जरा, मास्की, नेटूर एवं उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। अब है किसे मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला में चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी। ब्राह्मी लिपि का प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ है? तो पेशावर, पाकिस्तान में है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है? प्राकृत है। अब है अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता। जैसे देखिए, धौली अभिलेख, किट्टो 1837। भाब्रू शिलालेख, कैप्टन बट 1840। बराबर व नागसुरनी गुफा, हैरिंगटन 1785। दिल्ली टोपड़ा, कैप्टन पोलियर 1785। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, पेड्रे टिपेंथेलर 1750। मानसेहरा, कैप्टन ले 1889। कालसी शिलालेख, जॉन फॉरेस्ट 1860। रुमनी दे फिहरर 1896। जौगढ़ अभिलेख, सर वाल्टर इलियट 1850। गिरनार शिलालेख, लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ड 1822। शाहबाज गढ़ी, एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836। इलाहाबाद स्तंभ लेख, टी.एस. बट 1834। मास्की अभिलेख, बिडेन 1915। निगाली सागर, फिहरर 1895। रामपुरवा, कलाई कलाइल 1872। सारनाथ स्तंभ, ऑरेल एस्टाइन 1905। अब है अशोक ने बौद्ध धर्म होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देवनाम पिये पियदसी, देवों का प्यारा उपनाम से। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन देश जारी किए? अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ, राजस्थान।
ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक ने किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? पांचवें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य का आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? अशोक ने ही। मौर्य राजवंश का शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कालची। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये अधिकारी और विभाग, जैसे सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकाड़ा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान, शुल्का अध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान, मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। मौर्य काल में व्यापारिक के संगठन का संभूत समुत्थान और साव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। अब है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया जाता है? तो अर्थशास्त्र में। मौर्य मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र। मिस्र के शासक 228 से 246 ईसा पूर्व टॉलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मे कहा गया है। अब है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिला है? 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य में अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो प्रीतरथ था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो एलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर, जिससे समुद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया, वह कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो दशरथ। अब है अशोक की क्या उपाधि थी? जैसे अशोक मास्की लघु शिलालेख, देवनाम प्रिय अशोक राजा, गुर्जरा लघु शिलालेख अशोक मौर्य, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्रियदर्शी राजा, बड़ावड़ गुहालेख प्रियदर्शी राजा मगध, भाबड़ू बैराट लघु शिलालेख प्रियदर्शी राजा, कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश, अशोक वर्धन पुराण राजा अशोक, निटूर लघु शिलालेख राजा अशोक देवनाम प्रिय, उद्गोलम लघु शिलालेख। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी को समुचित व्यवस्था के बिना भिक्षु बनाने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था के रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो सिखों का परिरक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, कौन था? बिंदुसार। मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के हैं: पन, अर्धपन, पाद, अष्टभाग।
तांब के सिक्के के 4 प्रकार हैं तांबे के: मासक, अर्धमासक, काकनी, अर्धकाकनी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। अब हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की और वेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 78 ईस्वी शक संवत प्रारंभ। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने ही। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन वंश ने। कनिष्क और किस चीनी जनरल को पराजित किया था? तो पान चाउ को। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? कुषाण वंश। अब है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किस सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ? कनिष्क। यौदेश सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। कनिष्क का राजवेद कौन था? चड़क। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान बौद्ध संप्रदाय। अब यह किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश। भारत के यूनानी शासकों में किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर। अब है मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी। जैसे देखिए हिंद यवन 190 ईसा पूर्व, बैक्ट्रिया अफगानिस्तान, मिनांडर मिलिंद साकल वर्तमान सिलायकोट, शक सिथियन 90 ईसा पूर्व, सीरिया ईरान, नहपान पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों और सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख है। पार्थियाई पहलव पहली सदी ईसा पूर्व के अंत, पार्थिया ईरान, गोडो फनीच, बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। कुषाण यूची 15 ईसा पूर्व, चीनी तुर्किस्तान, कनिष्क, उज्जैनी वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर। अब है आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? हिंद यवन, उसके बाद शक है, उसके बाद पहलव है, उसके बाद कुषाण है। हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक भीम कटफिशस को दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे गुप्त काल। तो गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल में ही। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईसा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की और इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित है? तो ताम्रलिप्ति। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब है गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। जैसे श्रीगुप्त आदिराज महाराज, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य विक्रमांक, स्कंदगुप्त सक्रादित्य संक्रोपम, समुद्रगुप्त पराक्रमांक,
कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजधिराज। अब है गुप्तकालीन अधिकारी, महासेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, रण भांडागारिक, सेना का आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी, महासंधि विग्राहक, युद्ध व शांति का प्रधान, महाभांडागार गाराधिकृत, राजकीय कोष का प्रधान, महाअक्षपटलिक, अभिलेख विभाग का प्रधान, सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान, महाप्रतिहार, राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी, ध्रुवाधिकरण, भूमि पर कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान, अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान, महाबलाधिकृत, सेना का सेनापति, ठीक है, महादंडनायक, न्यायाधीश, दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा अधिकारी। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत थे। चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित है? छानपक। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईसा स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छनपक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकप्पर, वाराहमिहिर और वरुरुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवंतों के मध्य कितना अंतर है? तो 242 वर्ष का है। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? रूपक। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो तनुवाय। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख के गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण, जैसे क्षेत्र, खेती करने योग्य भूमि, वास्तु, निवास करने योग्य भूमि, खील, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी, अपरहत, जंगली भूमि, चारागाह, पशुओं के चरणों के लिए छोड़ी गई भूमि। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में है? मुद्रा राक्षस। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ है? बिठूर, कानपुर में। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर शैली का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में ही की गई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ, तो जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह में दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? फाहियान। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो गुप्त काल का ही है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जो गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े, ठीक है। अब है गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी है? तो समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है अजंता में। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत में है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया? तो शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? प्रयाग अभिलेख। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया, इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की। गुप्त काल में श्रेणियों की बड़ी संस्था, जिसमें शिल्प श्रेणियां सदस्य थी, को क्या कहा जाता था? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भू दान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल। वाराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश। वाकाटक राजवंश। 255 ईसा में स्थापना। विंध्य शक्ति। 330 ईसा सर्वसेन। नाग राजवंश। 305 ईस्वी भवनाग। त्राकुटक राजवंश। 415 ईस्वी इंद्रदत्त। हून राजवंश। 500 ईस्वी तोड़मान।
सलंकायन राजवंश 300 ईसा देववर्मन, विष्णु कुंडिन राजवंश 475 ईसा विक्रमेंद्र वन प्रथम, माथुर राजवंश 325 ईसा पूर्व अच्युत, 350 ईसा पूर्व शंकर वर्मन। कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जो जीता था और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, अब है गुप्तोत्तर काल। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में कन्नौज और प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासन काल में हुई थी? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम। अब है हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे, जैसे सिंहनाद सेनापति, कुंतुल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, सामंत महाराजा नागरिक प्रशासन का प्रमुख। ठीक है, अब है 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्र उपकरण हेतु। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचिता कौन है? बाणभट्ट है। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से 641 ईस्वी तक था। अब है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज है। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। हैंसोंग जो है वो किस राजा के शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज था। हैंसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की? हैंसोंग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईसा में। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। इस काल से जजमानी व्यवस्था कहलाने वाले एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ। उत्तर गुप्त काल में चीन में दूत भेजने वाले शासक हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश, नरसिंह द्वितीय, पल्लव वंश, यशोवर्मन, कन्नौज नरेश, कलोतुंग प्रथम चोल वंश। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ में का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अब है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हेरी महाराष्ट्र में। पालिताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर। भावनगर गुजरात में है। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों 950 से 1050 ईस्वी ने करवाया था। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल, काठमांडू। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता महाराष्ट्र। एलोरा गुफाओं महाराष्ट्र का निर्माण किन शासकों ने कराया? राष्ट्रकूटों ने। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? कृष्ण प्रथम। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है? जैन धर्म। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? नरसिंह देव वर्मन ने। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में है।
अब है भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? नागर शैली। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? पल्लव। अब है कि प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु झेलम। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी, कर्नाटक। आदि शंकराचार्य ने ज्योति मठ, उत्तराखंड, शारदा मठ, द्वारिका, गोवर्धन मठ, पुरी एवं वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना की थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को। गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? राजेंद्र चोल ने। राजराज चोल का निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का है? तो द्रविड़ शैली। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे। अब है मंदिर स्थापत्य कला। ठीक है। एरन का विष्णु मंदिर, एरन सागर जिला मध्य प्रदेश। भुमड़ा का शिव मंदिर, भुमड़ा सतना जिला मध्य प्रदेश। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पन्ना मध्य प्रदेश। नचना कुठार। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर जो है कानपुर जिला में है, उत्तर प्रदेश में। पिपरिया का विष्णु मंदिर, सतना जिला मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवादा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अब है दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? चोल वंश। मामूलपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन। पांड्य राज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा को देवाकृति किस आकार की है? चतुर्भुज है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम से उल्लेख किस लेख में हुआ? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया था? मालिक कफूर ने। अब है संगम कालीन प्रमुख साहित्य। तिरुकुरल या कुरल, तिरुवल्लुर, आहनानूर, रुद्र शर्मन, तोल्कापियम, जीवक चिंतामणि, तिरुत्देवर, शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिगल, मणिमेखले, शीतलैत्रनार, मरुंगरु मरुगरु प्याद्य, नक्कीरर। अब है प्रमुख राजवंश, राजधानी और संस्थापक। ठीक है। चोल वंश तंजौर विजयालय, पल्लव वंश कांचीपुरम सिंह विष्णु, राष्ट्रकूट मान्यखेत दंती दुर्ग, होयसल द्वार समुद्र विष्णुवर्धन, काकतीय वंश अमकोंड बीटा प्रथम, गंग वंश कुबलाल या तलकाड ब्रजहस्त पंचम, पाल वंश मुंगेर गोपाल, सेन वंश लखनऊती सामंत सेन, पांड्य वंश मदुरई नेरियोन, गुर्जर प्रतिहार कन्नौज नागभट्ट प्रथम, चालुक्य कल्याणी मान्यखेत कल्याण तैलप द्वितीय, चालुक्य बादामी वातापी जयसिंह प्रथम, चालुक्य बेंगी बेंगी विष्णुवर्धन, गहरवाल वंश वाराणसी चंद्रदेव, सोलंकी वंश अहिलवाड़ मूलराज, परमार वंश धारा नगरी उपेंद्र, कलचूड़ी वंश त्रिपुरी कोक्कल, चौहान वंश अजमेर अहि छत्र वासुदेव, चंदेल वंश खजुराहो महोबा ननु। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में है, तमिलनाडु मदुरई में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? उत्तर मेरूर। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम थे, नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं है? तो कदम। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो तमिल में है। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? बनवासी।
कदम्ब राज्य का स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। अब है कि तमिल रामायणम और रामावतारम का लेखक कौन है? कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम। चोल दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोंडू के नाम से भी द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया तो अड़िका मेरू। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका है। चेर राजाओं के सबसे प्रसिद्ध सेन गुट्टुवन वन था जो नेदुन जेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा का कनागी पूजा प्रारंभ हुई जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांडे। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्यशय। तोल्काप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। संगम काल में चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक करिकाल है। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेवार नार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक तिरुवल्लुर हैं। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? तो 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। ठीक है। अब है कि संगम कालीन प्रचलित शब्दावली जैसे वड़ियम तो क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर था। वड़ियम वसूलने वाला अधिकारी। कड़ाई भू राजस्व लगान उपज का 1/6वां भाग राज्य की आय का मुख्य स्रोत। किराई सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर युद्ध में लूटे हुए माल से राज्य का हिस्सा। इरापू जबरन लिया जाने वाला उपहार। उल्गू संगम सीमा शुल्क को मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत। करमई राजा को दिया जाने वाला शुल्क। माँ व बेली भूमाप इकाई। कलम अनाज के तौल की इकाई। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोनको एवं मनन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता के से साम्य रखते थे? स्कंद। अन्य नाम कार्तिकेय कुमार सुब्रमण्यम। ठीक है। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उड़ायूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? यवन। संगम युग में उड़ायूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी प्याले के रचयिता रुद्र कन्ना को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई? करिकाल। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। पड़िपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी? नेरियोन ने। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया और स्वयं गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। अब है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार और ये लास्ट है प्राचीन का। अब है हिंदू विधि को एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता कौन है? तो जीमूतवाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित्र के रचयिता कौन है? संध्याकर नदी। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर ने। अब है कि पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवाड़े सुहौली शीर्षक किया गया था। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसको सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन। मिलिंद पन्ह किस भाषा का ग्रंथ है? पाली ग्रंथ। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता है हर्षवर्धन। सिल्का पादिक्रम का लेखक कौन था? इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जगन्नाथ। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो बृहत संहिता। अब है सौंदर्य
हाँ, सौंदरानंद किसकी रचना है? अशोक। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विद्या निर्माता किसे माना जाता है? मनु को ही। मिलिंद पन्हु नामक रचना राजा मिलिंद मीनांदर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध रूप में है? नागसेन। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ में पता चलता है? तो कल्हण की राजतरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी? हाल ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भास्कराचार्य। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना, चलिए देखते हैं रचनाकार और रचना। जैसे कालिदास। मालविकाग्निमित्र अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम ऋतुसंहारम कुमार संभवम रघुवंशम विक्रमोर्वशीयम। विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस दंडी 10 कुमार चरित काव्य दर्शन सिद्धसेन न्यायावतार भास स्वप्नवासवदत्तम चारुदत्तम। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। चरक चरक संहिता आर्यभट्ट ब्रह्मा सिद्धांत बुद्धघोष विशुद्धिमग असंग योगाचर भास उड़ुभंग भारवी किराता जोनियम अमर सिंह अमरकोश वत्स भट्टी रावण वध चंद्र गोमिन चंद्र व्याकरण वाराह मिहिर बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका आर्यभट्टियम शूद्रक मृक्ष कटिकम। ठीक है। अब है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन और उनके पुरोहित थे। तो अभी हम लोगों ने टोटल प्राचीन हिस्ट्री कंप्लीट किया है और मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इस पे कंप्लीट है। आप लोग इसको देखिए और आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाएगा। इसको बार बार रिपीट कीजिए, इसको देखिए। और चैनल अच्छा लग रहा हो हमारा मेहनत तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।